हमारी मौजूदगी इस वक्त मुजफ्फरपुर जिले के मनियारी थाना क्षेत्र के एक स्वतंत्र पत्रकार शिवशंकर झा के यहाँ पर है। 2 दिन पूर्व उनकी निर्मम हत्या हो गई। शिवशंकर जी की पत्नी है हमारे समक्ष, इनसे बात करते हैं। शिवशंकर जी की हत्या के अभी तो कोई सुराग नहीं मिला? जी नहीं मिला। शिवशंकर जी यहाँ से कब गए थे? 25 तारीख को शाम में गए थे। बोले कि हम न्यूज करने जा रहे हैं बेला में। फिर उधर से जब घर वापस आ रहे थे तो उनकी बड़ी क्रूरता से उनकी हत्या कर दी। घर से कितनी दूरी पर? बस 1 मीटर से भी कम की दूरी पर, यानी जस्ट घर के बगल में? जी जस्ट घर के बगल में। 8:39 में उनसे बात है, मेरे भगना बात किए थे। वो बोले कि हम 20 मिनट में आ रहे हैं। उसके बाद हम लोग जब 9-10 होने के बाद हम लोग सोचे कि अब आ जाना चाहिए, 20 मिनट हो गया है, अब आ जाना चाहिए। फिर हम लोग जब कॉल किए तो उनका रिंग हो रहा था, रिंग नहीं उठ रहा था। फिर लगातार हम अपना नंबर से भी कर रहे थे, मेरे नंबर भगना भी कर रहे थे। जब हम लोग की फ़ोन का कोई रिप्लाई नहीं हुआ, फिर हम लोग पता किए, ग्रामीण में एक देवर लगते हैं, वो मेरी ननद को फ़ोन करके बोले कि एक पत्रकार को चाकू मार दिया गया है, जिसमें नाम हुआ कि शिवशंकर झा है। फिर हम लोग को पता चला कि चाकू लग गया। फिर हम लोग सोचे, फिर हम लोग गाँव में रहते हैं, गाड़ी उड़ी का मतलब हम लोग ढूँढने के लिए बाहर निकले और सोचे कि मतलब गाड़ी आएगा। फिर हमारी छोटी सास, मेरे 2 भगना, हम लोग गए मेडिकल में। वहाँ पे गए तो हम लोग को लगा कि चाकू लग गया है तो भर्ती हुए होंगे। फिर वहाँ गए तो पता चला कि इनकी मृत्यु हो चुकी थी। यानी मृत्यु घटनास्थल पर ही हो गई? जी, मृत्यु घटनास्थल पर ही हो गई थी। घटना से पहले बात हुई तो कुछ बोले थे? सिर्फ इतना ही बोले कि मैं 20 मिनट में घर आ रहा हूँ। जहाँ पे इनकी घटना हुई है, दोनों तरफ घर है। अगर ये लेट से आते तो कुछ देर के लिए सोचते कि सब सोए होंगे। 9-10 के बीच में, ये गर्मी का टाइम है, कोई इतना जल्दी सोता नहीं। क्या इनके साथ अगर कोई घटना हुई या कोई इनको रोका, क्या शोर-शराबा तो किए ही होंगे। बड़ी दर्दनाक मौत थी कि वहाँ पे क्या ग्रामीण सुने नहीं होंगे, पर कोई इसमें साथ नहीं दिया, न घर में आके बोला। प्रशासन आए, मेरे हस्बैंड को मेडिकल ले गए, लेकिन हम लोग को पता नहीं था कि मेरे हस्बैंड मेडिकल में भर्ती है, नहीं पता था। 20 से 25 सालों से वो पत्रकारिता करते हैं, बोलने में भी निर्भीक है। जी। उनकी बोल से किसी-किसी को तकलीफ भी हो जाता होगा। जी। इतने दिनों में तो उनके काफ़ी सारे दुश्मन भी होंगे? जी हाँ, काफ़ी दुश्मन थे। ये मतलब ये नहीं सोचते थे, अगर कोई भी हो, ग्रामीण ही गलत क्यों ना करे, वो खुल के ये नहीं था कि उन लोग का सपोर्ट करते थे, वो विरोध करते थे। उनके दुश्मन बहुत थे। किन्हीं के बारे में पता है? किसी पर जी हाँ, शक है पता आपको? है। आज से 25 तारीख से 5 दिन पहले कोई क्या घटना था, किस बात का विवाद था, वो हम नहीं जानते हैं। लेकिन एक है मतलब गाँव के ही जहाँ पे इनकी मृत्यु हुई है, उन्हीं के आस-पास में एक रजनीश शाह करके लड़का है। उनके पिता का नाम है लक्ष्मी शाह। वो आके बोले थे दरवाजे पे कि या तो तुमको जेल डाल देंगे, ना तो तुमको मार देंगे। जब प्रशासन हमसे पूछी किसी पर शक है, हम नाम बता दिए हैं। अभी तक सिर्फ हम इतना ही चाहते इनको न्याय मिले। आपके अनुसार एक आदमी पर आपको शक है, जी हाँ। लेकिन शिवशंकर जी तो काफ़ी लंबे हट्टे-कट्टे लोग थे। एक आदमी उस तरह से चाकू मार दे, ये तो असंभव है। असंभव, जी बिल्कुल असंभव है। जब वो आया था, अज्ञात 4-5 आदमी उनके साथ भी था। हम नहीं पहचानते हैं कि कौन था, नहीं था। अगर अगर जो अपराध किया है वो पकड़े जाएँगे, फिर पता चल ही जाएगा कि ये कौन-कौन था उनके साथ, कौन नहीं था। जिन पर हम एफआईआर दर्ज किए हैं, वो लॉक लगा के, ताला मार के पूरा परिवार गए हुए हैं। अभी तक प्रशासन को खोजबीन करनी चाहिए थी और अभी तक में अब हम इतना ही चाहते हैं कि उन लोग को अरेस्ट हो, जो सज़ा। प्रशासन कोई काम नहीं कर रही है? अभी तक नहीं। अगर वो ये तो नहीं है कि कहीं पे ऐसे जगह तो नहीं छिप सकते हैं जहाँ पे कि एक प्रशासन नहीं पहुँच सकती है। जिस पर हम शक किए हैं, अभी तक मेरे हस्बैंड को न्याय नहीं मिला, हमको न्याय चाहिए। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 2 बच्चे हैं, एक 12 साल की बेटी है, 10 साल का बेटा है। और मेरे पास में वो ऐसा थे, वो कमाते थे, फिर हम खाते थे। वो नहीं कमाते, हम नहीं खाते। हम बहुत पुअर फैमिली से, हम गरीब आदमी हैं।
एक ईमानदार पत्रकार का घर देखिए, घर देख के आपको समझ आ जाएगा कि वो कितने ईमानदार थे। 25 सालों से पत्रकारिता करते हुए एक घर तक नहीं बना पाए, ऐसे घर में वो रह रहे थे और जब कमाते थे 2 रोटी बच्चे को और पत्नी को खिलाते थे। ईमानदारी देखिए, वो ना कहीं किसी से कुछ लेते थे, ना देते। लेकिन अगर ऐसे पत्रकारों की अगर निर्मम हत्या हो जाती है, तो फिर क्या कहें? प्रशासन भी 2-3 दिनों में कोई भी संज्ञान नहीं ले रहा है, कुछ भी पता नहीं कर रहा है। जिन पर संदेह है, उसके साथ भी पूछताछ नहीं किया जा रहा है। वो शिवशंकर जी के भाई हैं और इन्होंने मुखाग्नि ली है, इनसे भी हम जानते हैं। आप शिवशंकर जी के भाई हुए। जी, मैं उनका बड़ा भाई हूँ। अच्छा, आप तो बाहर रहते हैं, घर की महिलाओं को नहीं पता होता है, लेकिन आपको कुछ तो पता होगा कि आपके भाई के कौन-कौन दुश्मन थे? देखिए मैम, इसके बारे में पूरा मुझे डिटेल में हमसे ज़्यादा बातचीत नहीं करता था कि दुश्मनी क्या है, क्योंकि चैनल उनका अलग था और उनका काम करने का माध्यम कुछ अलग होता था, इसलिए ज़्यादा मैं उनके क्लोज़ नहीं होता था, क्योंकि उनका लाइन कुछ अलग है। मैं डिफेंस लाइन में रहता था, तो जिसकी वजह से मैं उनको समझाता भी था कि जो हाँ भाई, तुम अभी रात में हो गया, चाहे फिर मतलब ऐसी जगह मत जाओ जो कि मतलब कोई बुलाए अन टाइम पे, जैसे कि 10 बजे रात में कोई बुलाए। लेकिन प्रेस वाला काम था, तो उसने मतलब बोलता था न्यूज़ बनाने जाना है। ऐसी स्थिति में हमको भी मतलब अपना आपको मन को मारना पड़ता था, तो इसलिए हमको ज़्यादा रोकते थे, मना करते थे। इसलिए हमको ज़्यादा मुझे शेयर नहीं करता था कि हाँ, मेरा कौन है दोस्त है, कौन दुश्मन है। और सबसे बड़ी बात है कि जो दोस्त बन कर के इनका जो है सो ये हत्या का अंजाम दिया है। अच्छा, वो 10 बजे रात तक बाहर ही थे या आ कर के किसी ने बुलाया उनको? ये जो था अभी मतलब शाम को साढ़े 6-7 बजे के आस-पास में उनको कॉल करके बुलाया गया था, कि बोला कि एक कुछ न्यूज़ है, न्यूज़ के चक्कर में यहाँ से घर से गए हैं। उनकी मिसेज़ ने रोकी भी थी, लेकिन फिर भी उनको बोला कि मैं 20 मिनट आधा घंटे में आ जाता हूँ। और न्यूज़ बनाने के लिए जाते हैं और 8 साढ़े 8 बजे के आस-पास में हमारा एक भांजा है, उसने उसको कॉल किया कि मामा आप जल्दी घर पे आइए, सब इंतज़ार कर रहा है, खाने का टाइम हो गया। तो बोला बेटा मैं 20 मिनट में आता हूँ, और 20 मिनट उसका जो है सो अभी 20 सालों 20 मतलब जन्मों तक हो जाएगा, अभी वापस नहीं है। यानी कि जो वो आदमी का रोइए नहीं। देखिए, एक भाई का प्रेम नहीं, अगर कोई इंसान चला जाए, तो कभी वापस नहीं आता है। लेकिन एक पत्रकार के साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। अगर इस तरह के घटना हम पत्रकारों के साथ घटता रहे, तो हम लोग किसी के लिए आवाज़ कैसे उठाएँगे? अगर कहीं किसी के सपोर्ट में जाते हैं, कहीं किसी का खबर बनाने जाते हैं, तो कहीं हम लोगों पर अटैक कर दिया जाता है, तो कहीं साजिश के तहत हत्या कर दिया जाता है। जैसा शिवशंकर जी का हुआ है। अच्छा, नहीं जो पता। कॉल किया था, वो साजिश के तहत बुलाया था क्या? मुझे लग रहा है वैसा ही, क्योंकि वो साजिश ही होगा। तो उस आदमी से पूछताछ नहीं हुआ है? नहीं, अभी तक तो कोई पूछताछ नहीं हुआ। मोबाइल भी उसका गुम है, मोबाइल मिलने से तो पता चलता है कि हाँ, कौन है, ताकि हम लोग भी उससे टाइप करते। लेकिन उनका मोबाइल भी गुम है, वो घटनास्थल से ही मोबाइल गुम हुआ। प्रशासन कॉल रिकॉर्ड नहीं चेक किया है? नहीं, अभी तक कोई कॉल रिकॉर्ड चेक नहीं किया है। इसके बारे में मुझे भी कोई सूचना अभी तक नहीं मिली है कि हम इस पर कार्रवाई कर रहा हूँ करके। और प्रशासन से भी मैं क्या उम्मीद करूँ, मतलब जैसे 2 दिन हो गया अभी तक, मतलब मुझे बताए थे बड़ा बाबू हमारा मनियारी थाना का, कि मैं आपका प्रॉपर रिज़ल्ट दूँगा, मैं ये करूँगा, वैसे करूँगा, मतलब जो हत्यारा है उसे गिरफ्तार करूँगा। लेकिन अब जो है सो मुझे ऐसा लग रहा है कि मतलब उनकी एक्टिविटी देख कर के कि मतलब वो कुछ भी नहीं करने वाले हैं, सिर्फ़ टाल-मटोल कर रहे हैं। अब बताइए, जब पत्रकारों की हत्या हो और प्रशासन संज्ञान न ले, तो पत्रकार कहाँ जाए? पत्रकार, जो पुलिस का काम है वो पत्रकार का काम है। पत्रकार इंसाफ के लिए सबसे लड़ जाता है। ये सही है कि पुलिस से भी झगड़ा होता है, नेता से भी झगड़ा होता है, क्रिमिनल से भी झगड़ा होता है। एक पत्रकार हर आदमी से हर आदमी के लिए लड़ता है, लेकिन पत्रकार के साथ ही इस तरह के क्राइम हो जाता है। लेकिन प्रशासन 3 दिनों में अभी तक कुछ भी नहीं की है। तो इस तरह की घटना के लिए प्रशासन से मेरा अनुरोध है कि हम पत्रकारों के लिए आप लोग ज़रा-सा ध्यान दें और सेफ्टी के ज़रा-सा ख्याल रखें, क्योंकि आप लोगों के ऊपर पब्लिक या किसी क्रिमिनल का अटैक होता है, तो पत्रकार मदद के लिए जाता है, लेकिन पत्रकार के साथ ऐसा हो और आप लोग मदद के लिए नहीं आए, तो ये तो सरासर अन्याय है।